निकलते हैं बाल, जिनके निकलते हैं, मेरे निकले तो है मेरे ना, निकले। बिल्कुल और निकलते दूसरी हैं। बात ये कि लोग कहते हैं आप उसे थोड़ा माइल्ड कर लें, आप उसे किसी चीज़ के साथ मिला लें, एलोवेरा जेल के साथ मिला लें या कुछ कर लें, ताकि वो उतना ज़्यादा सख्ती ना रहे आई उसके प्रेफर अंदर। के मिलाएं नहीं चीज़ों के साथ और सिर्फ उसी को लगाएं, क्योंकि जब आप चीज़ों के साथ मिलाएंगे तो आपको नहीं पता कि क्या रिएक्शन हो जाएगा और क्या चीज़ बन जाएगी ठीक ना, है। बिकॉज वो अनकैलकुलेटेड चीज़ें हैं, कोई उसको मेजर नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ में मिला लिया, तो इट्स नॉट अ राइट थिंग। ठीक है। इसको जब आपने किसी इरिटेंट को लगाना होता है तो उसके लिए 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स का टाइम बहुत होता है। ठीक तो है। आपने यही करना होता है कि आपने अनवॉश्ड स्कैल्प में लगाना है, ताकि उसके ऊपर इतना सीबम हो कि एक थोड़ी सी जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके ऊपर आपने इसको लगाया। आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स आप उसको वॉश कर लें, ताकि वो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। ठीक है। अब जो शैम्पूज आ रहे हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट्स में आता है कि इसके अंदर प्याज का पानी मौजूद है, प्याज है, जाने की ज़रूरत नहीं है, प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसके अंदर मौजूद है, तो क्या उनसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं? वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की हद तक है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। अगर तो उसके अंदर वाकई इंग्रेडिएंट्स में ये चीज़ डली हुई है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि क्वालिटी क्या है, जो वो क्लेम कर रहे हैं उन्होंने उस चीज़ को उसमें डाला भी हुआ है या नहीं डाला हुआ। जो इरिटेंट्स हैं वो रीग्रोथ में हेल्प करेंगे, दैट्स इट। अगर हम ये सोच रहे हैं कि इरिटेंट्स जो हैं उसकी वजह से आपकी डैंड्रफ चली जाएगी, तो ये नहीं हो सकता, बल्कि डैंड्रफ लगने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो इरिटेटेड स्कैल्प भी होता है। जहाँ पे भी इरिटेशन होगी स्किन में तो वहाँ पे आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, और उनमें से एक इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब मर्दों के लिए भी है, खवातीन के लिए भी है। बाल चर मैंने बहुत लोगों में देखना शुरू कर दिया है। यहाँ से पूरा पीस गायब हो जाएगा, यहाँ से पूरा पीस गायब हो जाएगा, दाढ़ी से पूरा पीस गायब हो जाएगा, बाल चर होता है। कुछ लोग कुछ नाइयों के पास जाते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, लहसन लगाएंगे, वो इरिटेंट होता है तो उससे आ जाते हैं, और मैंने लहसन से लाए हुए, आई विल नॉट लाई। अच्छा। ठीक है, ये क्या इसका स्टीरॉइड का इंजेक्शन ही लगता है? ये बालचर होता क्यों और इसका इलाज क्या है? देखिए, एलोपेशिया एरियाटा इसको कहते हैं। अब फिर वही वाली बात कि उर्दू में उसका नाम बालचड़ इतना आसान सा रख दिया हुआ है कि लोग तेलों के मिक्सचर बना बना के उसके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं, ऑटो इम्यून डिजीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर रहे थे ऊपर से तेल लगा के या ऊपर से चीज़ लगा के? ऑटो इम्यूनिटी एक डिफरेंट चीज़ है, और ये ऑटो इम्यून फिनोमेना ही है कि आपके अपनी बॉडी में कुछ, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको कुछ मतलब हेवॉयर चला गया है वो, और उसका कुछ हो गया है कि वो अपने ही हेयर फॉलिकल्स को नहीं कर रहा, अपने हेयर फॉलिकल्स को किल कर रहा है, सिर्फ हेयर फॉलिकल्स को टारगेट कर रहा है और उनको किल कर रहा है। अब ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ये आपको ये बताती है, क्योंकि स्किन के ऊपर होता है ना, तो इसका मतलब है कि अंदर बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, वो ऑटो इम्यूनिटी है जो कि चल रही है। बच्चों में बहुत कॉमन है, इवन अंडर द एज ऑफ 10 जो है वो हम देखते हैं अपने क्लिनिक में कि बच्चे जो हैं उनको एलोपेशिया एरियाटा होता है। उनमें मोस्टली जो है वो डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी होती है, जेनेटिक भी होती है और डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। और डेफिशिएंसी किस चीज़ की? ज़्यादातर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी जो है वो आपकी ट्रिगर हो जाती है। कोई भी ऐसी डिजीज हो सकती है, कोई भी ऐसी इलनेस हो सकती है, कोई भी ऐसा स्ट्रेस हो सकता है बॉडी में जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाती है, और फिर वहाँ पे आप देखते हैं कि डिस्कॉइड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जो कि हेयरलेस होते हैं। अब हेयरलेस पैचेस जो हैं, अगर तो वो एक पैच है, सिंगल पैच है, तो फिर तो हम एप्लीकेशंस लगाने के लिए देते हैं, वो उससे बेहतर हो जाता है। क्रीम स्ट्रीम जी, मतलब ऊपर से लगाने के लिए देते हैं तो वो सही हो जाता है। लेकिन उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चेक कर लें कि नए पैचेस तो नहीं बन रहे।